आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों। देखिए, प्रश्न दे रखा है कि एक सारणिक दिया हुआ है आपको, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सारणिक को कैसे हम सरल करते हैं, इसकी विधि हम देखते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम सारणिक में देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो सारणिक देखिए, सारणिक को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं सारणिक को हल करने के। सबसे पहले तो हम किसी भी साइड से हल कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाली इसके सापेक्ष कर सकते हैं, या इसके सापेक्ष कर सकते हैं, या इसके सापेक्ष कर सकते हैं, इसके सापेक्ष। अब देखिए, इसको बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, 0 2 0 ये पहली पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति 0 2 3 4 हो गई, तीसरी पंक्ति क्या होगी 4 5 और 6 हो गई। फिर जो ये 0 2 4 है, इसको स्तंभ बोलते हैं। तो पहला स्तंभ क्या हो गया 0 2 4। ठीक है, तो पंक्ति क्या होती हैं, पंक्तियां होती हैं जो हमारी ये ऐसी लाइनें होती हैं हमारी। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं, वो स्तंभ में आती है। ठीक है, तो जैसे पहली पंक्ति आपकी 0 2 0 हो गई जो पीले से थी। ठीक है, अब जो हमने जितना नीले से कर रखा है, ये क्या हो गया 0 2 4, ये हमारा पहला स्तंभ हो गया। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे पहली पंक्ति के सापेक्ष खोल लीजिए या पहले स्तंभ के सापेक्ष खोल लीजिए, कैसे भी खोल सकते हैं। और खोलते कैसे हैं, देखिए पहले टर्म को हम साइन कैसे लेते हैं, पहले टर्म को प्लस लेते हैं, दूसरे को माइनस लेते हैं, तीसरे को प्लस लेते हैं। ठीक है, अगर इस साइड से खोलेंगे तो पहले को प्लस लेंगे, दूसरे को माइनस लेंगे और तीसरे को प्लस लेंगे। और कैसे लेते हैं ये हम आपको अगले चरण में बताते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं अपनी सारणिक को लिख लेते हैं। तो सारणिक के अवयव क्या दिए हुए हैं हमारे पास, देखिए 0 2 0 दिया हुआ है, 0 2 0 दिया हुआ है, 2 3 4 दिया हुआ है, 4 5 और 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमको पता है कि जब खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, जैसे पहले हम 0 लिखेंगे तो इसमें इसके सापेक्ष हम खोल लेते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जिसमें 0 दिए होंगे या 1 दिए होंगे तो उसके सापेक्ष खोलने में आसानी रहती है, क्योंकि गुणा करने में वो आसान रहता है, इसलिए हम उसी से खोलना स्टार्ट करते हैं। और आसानी कैसे रहती है ये देखते हैं हम। देखिए पहले सबसे पहले पहला लिखते हम पहले वाली हम पंक्ति को लेते हैं। तो पहले पहले पंक्ति का पहला अवयव क्या है 0 है, तो 0 को लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जिस पंक्ति के सापेक्ष करते हैं उस पंक्ति को और उसके स्तंभ को छोड़ देते हैं, जो अवयव लेते हैं। जैसे हमने 0 को लिया है, तो 0 को जब हम लेंगे तो हम अब इस पंक्ति को और इस स्तंभ को इसको छोड़ देंगे। इसके अलावा जो बचते हैं उनका हम गुणनफल देखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो 0 हो गया, 0 के सापेक्ष खोला, तो अब 0 को कैसे लेंगे, हम प्लस से लेके चलते हैं, तो 0 के आगे प्लस रहेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अब इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तिर्यक गुणा। तो 3 से 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18। फिर बीच में माइनस का चिन्ह आता है, 4 से 5 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 ब्रैकेट में। अब फिर हमने क्या कहा था, अब 2 आएगा इस पंक्ति के सापेक्ष। पहले हम पंक्ति के सापेक्ष चल रहे हैं 0 2 0, क्योंकि इसमें 2 0 आ रहे हैं। अब देखिए गुणा करेंगे, 0 को गुणा किसी में करेंगे तो आसानी रहेगी। अब दूसरा 2 कैसा आता है, माइनस से आता है, तो हमने माइनस का 2 लिख लिया। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अब देखिए दो वाली रो को, दो वाली पंक्ति कौन सी हो गई, फिर से यही हो गई, यही पंक्ति हो गई 2 वाली। और कॉलम कौन सा हो गया, मतलब स्तंभ कौन सा हो गया, ये स्तंभ हो गया। तो अब इस पंक्ति को 0 2 0 और 2 3 5 इस स्तंभ को छोड़ देंगे। इसके अलावा जो बचते हैं उनका तिर्यक गुणा कर लेंगे और लिख देंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 2 3 5 को और 0 2 0 को छोड़ दे तो क्या बचे, 2 6 बचे और 4 4 बचा। तो 2 और 6 का तिर्यक गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन आता है हमेशा ब्रैकेट में, 4 और 4 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा अगर लेंगे तो प्लस माइनस प्लस से चलता है, प्लस का 0 ले लेंगे। अब अंदर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख के दिखा देते हैं आपको क्या रहेगा। अब जब इस 0 को लिया है तो इस पंक्ति को 0 4 6 को, मतलब स्तंभ को 0 4 6 जो स्तंभ है उसको छोड़ देंगे, और 0 2 0 जो पंक्ति है उसको छोड़ देंगे। इसके अलावा क्या बचता है हमारे पास, 2 3 4 5 बनता है, तो इनका तिर्यक गुणा कर देंगे आपस में। तो देखिए 2 और 5 का तिर्यक गुणा कितना हो गया 10 हो गया, माइनस 3 और 4 का तिर्यक गुणा कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा हल, ऐसे हम हल करते हैं। ठीक है, तो 0 का 18 माइनस 20 कितना हो जाएगा -2 होगा, 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर -2 12 और -16, 12 से 16 माइनस गएगा तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, प्लस 0 का किसी में गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब देखिए आंसर क्या आएगा, -2 गुणे -4 बराबर प्लस का 8 आ जाएगा। तो आपका प्लस का 8 जो है ये उत्तर आ गया। ठीक है,
अब खोल आप किसी के सापेक्ष सकते थे, जैसे पहले आप जीरो लेते तो जीरो लेते, फिर माइनस का 2 लेते तो यहाँ पर माइनस का 2 लेते, फिर प्लस का 4 यहाँ पर ले लेते, इनके सापेक्ष भी खोल सकते थे। तब क्या करते थे, 4 को लेंगे तो इस रो इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ देंगे, इनका गुणा करेंगे तो किसी के सापेक्ष खोल लेंगे। और प्लस माइनस प्लस ऐसे ही चलते हैं हमेशा, इसके सापेक्ष खोलते तो प्लस माइनस प्लस खोलते, ठीक है। और नीचे वाले के सापेक्ष अगर खोलना चाहते तो इसके सापेक्ष भी खोल सकते थे। तब क्या हो जाता, नीचे वाले प्लस माइनस प्लस लेते, या इसके सापेक्ष खोलते तो फिर प्लस माइनस प्लस, किसी के सापेक्ष खोल सकते हैं। और फिर बचे हुए अवयवों को, जिस अवयव को लेंगे उस पंक्ति उस सम को छोड़ देंगे और बाकी का तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। तो उत्तर हमारा कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।